सिंचाई का महत्व राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। हालांकि पूरी इंडिया वर्ल्ड पूरे विश्व में भी है, क्योंकि पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है, जल स्तर है वो गिरता जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि डिग्गी जो बन रही हैं वो आपको भी पता है कि पानी के स्टोरेज के लिए बन रही है। और इस तरफ ये पानी की डिग्गी एक पहले से बनी हुई है, और एक अगर मैं बात करूँ तो वो वहाँ उस तरफ और बनी हुई है। दिखा दूँगा आपको, वो डिग्गी बनी काले रंग का तिरपाल या नीले रंग का तिरपाल, यहाँ तीसरी डिग्गी बन रही है। ये तीनों डिग्गी है वो मेरे मामा जी की है, वो मामा जी का मकान है, वो ट्रैक्टर खड़ा, ये किराए पे काम चल रहा है। कुल मिला के अगर बात करूं तो हर उस किसान के यहाँ डिग्गी होना मजबूरी हो गई है। और अगर आप संयुक्त डिग्गी बनाओ तो संयुक्त डिग्गी पे सब्सिडी भी है, यानी कि आप 3 या 4 किसान मिलके बनाते हो तो उसके लिए क्या है कि आपके तीनों या चारों किसानों को खाता कंबाइंड होना चाहिए। खाते की अगर मैं बात करूं इस नक्शे के आधार पे, ये मेरा खेत है, ये मेरे ब्रदर का खेत है, ये दूसरे ब्रदर का है और ये पड़ोसी का है, तो हम इस जगह पे डिग्गी बना सकते हैं चारों संयुक्त खाते में। ये संयुक्त खाते के लिए शर्त है। अगर हम 3 में बनाना चाहें तो हम 3 में इस तरह से हम 3 में बना सकते हैं, यानी कि कोई भी कंडीशन हो, जितने खाते हैं, जितने किसान जुड़ना चाहते हैं, उन सभी की ज़मीन होनी चाहिए, उन सभी के नाम होने चाहिए, उस पर सब्सिडी ज़्यादा है। तो ज़्यादा सब्सिडी लेने के लिए अगर इन तीनों डिग्गियों को संयुक्त कर लिया होता तो लाभ ज़्यादा मिलता, बेनिफिट ज़्यादा मिलता। लेकिन अगर नहीं है, हालांकि मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप संयुक्त डिग्गी बनाने की बजाय अलग अलग करें, क्योंकि कई किसान तो क्या है कि सोलर चलाएँगे, कई किसान इसमें है कि वो अपना पानी सिर्फ नहर का डालेंगे, सोलर का पानी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्यूबवेल के पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए मैं रिकमेंडेशन करूँगा पर्सनल अलग अलग अपनी अपनी डिग्गी बनवाओ भैया, ताकि कल को ये जोड़ना है मैंने पानी इतना डाला, तूने इतने निकाल लिया, ये वो अक्सर ये हो जाता है किसानों में। तो डिग्गी का जो साइज़ देख पा रहे हैं वो 85 फीट चौड़ी है और इस तरह से लंबी है वो 145 फीट है, और ठेके पे डिग्गी दी है। हालांकि ठेके पे डिग्गी देने के लिए हमने आज से कुछ दिन पूर्व पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पेज पे कि भैया डिग्गी की खुदाई करनी है, अगर किसी भाई को डिग्गी खोदनी हो तो संपर्क करें। तो जो सबसे कम रेट में आएगा, जाहिर सी बात है डिग्गी वही खोदेगा। तो भाइयों के जो रेट हैं वो सबसे कम थे, इसलिए इनके साथ ठेके पद्धति से हमने कांटेक्ट कर लिया है। और ठेके में क्या किया, ये डिग्गी खोद के देनी है और डिग्गी को बराबर से देरासी करके देनी है। तो इसलिए भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं लगभग 10-12 फीट डिग्गी खुदी है। खोदने का जो टारगेट है वो 15 से 17-18 फीट तक खोदने का टारगेट है, लेकिन डिग्गी को जो देरासी का कार्य है वो किसान साथ का साथ कर रहा है, यानी कि ठेकेदार। वो देखिए आप, वो डोली ऊपर चढ़ा दी गई है, डोली ऊपर चढ़ा के साथ के साथ इसको यानी कि प्लेन करने का, लेवल करने का कार्य किया जा रहा है, इसी देरासी कहते हैं। तो देरासी हमने इसलिए दी थी ताकि भैया फिर हमें दिक्कत ना हो। अक्सर क्या है कि अगर बिना देरासी ठेके साथ में दे देते हैं तो ठेकेदार जैसी मर्जी वैसी डिग्गी खुदाई की और चलता बना। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि भैया जो पैसा लेना है वो बता दे कितने रुपये लेने, हमें डिग्गी गज में, सूत में और पूरी एकदम लेवल में चाहिए। तभी एक बेस्ट ट्रैक्टर का ड्राइवर हो तो साथ की साथ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लेवल होती जा रही है। अगर ये देरासी करना हमारा लीज पे साथ ठेका ना दिया होता ना तो ये इतनी फिनिशिंग और सफाई ना होती। ये देखें, यूँ लग रहा है आपको कि यार वास्तव में आदमी लग के काम कर रहा है, लेकिन नहीं, ट्रैक्टरों से सब कुछ हो रहा है संभव।